हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एमएस वर्ड में होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब को कवर किया है। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज उनको जाकर के देख लें। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग रेफरेंस टैब को कवर करेंगे। रेफरेंस टैब में देखिए, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कई सारे ऑप्शन हमको दिए हैं। और रेफरेंस का मतलब होता है हिंदी में संदर्भ। रेफरेंस टाइप के अंदर देखिए, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स का ब्लॉक मिलता है, फुटनोट का ब्लॉक मिलता है, सिटेशन बिब्लियोग्राफी है, कैप्शन है, इंडेक्स है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज है। तो इन ब्लॉक्स के अंदर हम बात करें अगर पहले ब्लॉक की, टेबल ऑफ कंटेंट्स की, तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो बेसिक यूज होता है जब हमें किसी बुक में इंडेक्स लिस्ट तैयार करनी होती है, लाइक कोई इंडेक्स करी हेडिंग्स का या किसी कंटेंट का, तो उसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा बुक्स में जो सबसे पहला पेजेस है उसमें हम लोग को पार्ट के नाम या लेसन के नाम दिए होते हैं, साथ में पेज नंबर दिए रहते हैं। और यदि हमें किसी पार्ट पे या लेसन पे जाना होता है तो हम उस पेज नंबर को या पार्ट को देख करके जा सकते हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने इस कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करना है तो हमें यूज करना होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो पहला पेज मैं इसके लिए ब्लैंक छोड़ता हूँ। तो कंट्रोल एंटर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। अब देखिए मेरे यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है वो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ हेडिंग्स तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। तो हेडिंग्स के लिए जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सॉरी। ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल एंटर से फिर नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हार्डवेयर, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट पेज में जाने के लिए कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे देते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। मैं कुछ यहाँ पे नाम दे देता हूँ, माउस, प्रिंटर। ठीक है। फिर कंट्रोल एंटर करते हैं नेक्स्ट पेज में जाने के लिए और यहाँ पे देते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। एक हेडिंग्स और यहाँ पे ले लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सभी पेजेस में कुछ हेडिंग्स तैयार कर ली हैं या कह लीजिए कंटेंट बना लिया है। अब इस कंटेंट्स को मुझे एज अ इंडेक्स लिस्ट के रूप में शामिल करना होगा यानी इंक्लूड करना होगा। तो सबसे पहले हेडिंग्स जब आप इतना काम कर लें यानी अलग अलग पेजेस में इस तरह से अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद जो पहला स्टेप अब आपको करना है वो लेबल देना होगा। तो सबसे पहले जहाँ से आपने हेडिंग शुरू की है उसको सेलेक्ट कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब यहाँ पे आपको आना है, ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टेक्स्ट का, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 दिया हुआ। कोई भी लेवल दे सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। मैं यहाँ पे लेवल 1 दे रहा हूँ, क्लिक करते हैं। जब आप लेवल दे देंगे यहाँ पे देखिए हेडिंग्स थोड़ा सा आपको दिखेगी। देन इसके बाद अगले हेडिंग्स पे आते हैं। और ये मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो कि सेकंड हेडिंग डाली थी, ये मेरी मेन हेडिंग है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे और उसको भी लेवल 1 दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे चलते हैं और नेक्स्ट वाली हेडिंग जो हमारी की दी है यहाँ पे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट में चलते हैं, लेवल 1 देते हैं इसको भी। ठीक इसी प्रकार से एक हेडिंग्स और यहाँ पे मेरी है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट में चलते हैं, लेवल 1 दे देते हैं। आगे यहाँ पे एक हेडिंग्स हमारी स्टोरेज डिवाइसेस की भी है, जिसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और टेक्स्ट एंड देन लेवल। ठीक है। तो सभी जो आपने कंटेंट या जो हेडिंग्स तैयार की हैं उनको लेबल देना है आपको सबसे पहले। ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ये लेबल देने का कंप्लीट हो गया। अब देखिए जब आप लेबल दे देते हैं उसके बाद जो हमने यहाँ पे पहला पेज ब्लैंक छोड़ा था, ठीक है, यहाँ पे आपको कर्सर रख लेना है। ठीक है। जहाँ पे भी आपको इंडेक्स देखिए लाना है वहां पे आपको कर्सर रख लीजिएगा ताकि आपका जो इंडेक्स लिस्ट है सही पेज पे इंसर्ट हो। कई बार होता है कि हम लोग गलत पेज पे कर्सर रख लेते हैं, उसके बाद इंडेक्स हमारा वहीं पे इंसर्ट हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको जहाँ पे भी अपनी इंडेक्स लानी हो कर्सर आप अपने पेज पर वहीं पर रखिएगा। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पेज मुझे लाना है तो इसलिए मैंने कर्सर यहाँ पे रख लिया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो हमको लेना है टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक
टेबल वन, ऑटोमेटिक टेबल टू, मैनुअल टेबल, तीन यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप कोई भी एक फॉर्मेट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल वन ले रहा हूँ, क्लिक करते हैं। और जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जितनी हेडिंग्स आपने ली थी लेबल में वो आपकी यहाँ पे आ चुकी है। जैसे सिटी ऑफ कंप्यूटर हो गया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर हो गया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस होगी। और साथ में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पेज नंबर भी दिख रहे होंगे, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरीके से हेडिंग आ जाती है। अब इस टेबल पर जब आप देखिए क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपको लिंक भी आ जाती है इसमें साथ में। तो अगर आप किसी पार्टिकुलर हेडिंग पे पहुंचना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप कंट्रोल बटन दबा लीजिएगा कीबोर्ड से, और यहाँ पे देखिए जब कर्सर को लेके जाएंगे इस तरीके से हेडिंग के पास, तो आपका जो माउस का जो कर्सर है वो हैंड के निशान में चेंज हो जाएगा, हैंड के सिंबल बदल जाएगा, ठीक है। आप जिस पे भी देखना चाहते हैं जब आप क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ इसको, तो आपका जो टॉपिक है यानी जो कंटेंट है आपको वहीं पे जंप हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं। मैं एक बार और करके आपको दिखा देता हूँ। ऊपर चलते हैं और वापस से एक बार क्लिक करते हैं टेबल के ऊपर, एंड देन इसका कंट्रोल के साथ किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक करते हैं, तो देखिए आपको डायरेक्ट यहीं पे जंप करा देगा। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स का, और आसानी के साथ आप किसी भी टॉपिक को देख भी सकते हैं, ठीक है, उसे पहुंच सकते हैं। अब चलिए इसमें एक ऑप्शन जो और दिया है अपडेट टेबल का, तो इसको कैसे यूज करना है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक हेडिंग हमें और ऐड करनी होगी। तो मैं एक नई हेडिंग यहाँ पे ऐड करूंगा स्टोरेज डिवाइसेस के जस्ट बाद। तो हम कर्सर रख लेते हैं और नेक्स्ट पेज में जाने के लिए कंट्रोल एंटर की प्रेस करते हैं। अब इस पे हम एक नई हेडिंग बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, ठीक है। और इसके नेटवर्क में टाइप भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो नई हेडिंग मैंने जोड़ी है ये मेरी इंडेक्स में अभी शामिल नहीं है, यानी कि इंडेक्स लिस्ट में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे जो हेडिंग ली थी पहले वाली हेडिंग्स है, और मुझे इसे भी इंडेक्स में शामिल करना है, तो इसके लिए इसको भी लेबल देना पड़ेगा हम। तो लेबल देने के लिए देखो आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए आप जाएंगे यहाँ पे एड टेक्स्ट में, और लेबल वन दिया था मैंने, इस बार मैं लेबल टू दे देता हूँ, ठीक है। लेबल टू देने के बाद आप कोई भी लेबल दे सकते हैं, ठीक है। तो टाइप सबमिट लेबल दे दिया। अब आ जाते हैं हम देखिए अपने ऊपर इंडेक्स लिस्ट के पास, जहाँ पे हमने इंडेक्स लिस्ट इंसर्ट की थी, और उस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। साथ ही देखिए जो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपडेट टेबल, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो भी आपको अपडेट टेबल का ऑप्शन दिखेगा। दोनों ही ऑप्शन सेम है, आप चाहे यहाँ से इसे यूज करें या फिर यहाँ से करें, ठीक है। तो हम यहीं से कर लेते हैं, अपडेट टेबल में क्लिक करेंगे। और देखिए जब आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, अपडेट पेज नंबर वाली, अगर आपको केवल पेज नंबर चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप दोनों चाहते हैं हेडिंग और पेज नंबर, तो अपडेट इंटायर टेबल ले सकते हैं, एंड देन ओके कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे दूसरा ऑप्शन लेना है अपडेट टेब, ताकि दोनों हेडिंग्स और पेज नंबर दोनों है, ये कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो हमने नई हेडिंग जोड़ी थी टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, और इसका जो पेज नंबर वो भी आपको दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी जो आपको देखिए गैपिंग दिख रही है, ये लेवल टू देने की वजह से है। आपने देखा होगा कि लेवल वन थोड़ा सा रहता है आगे से, लेवल टू इस तरीके से, ठीक है, लिस्टिंग करवाई जाती है। तो अगर लेवल थ्री देंगे थोड़ा सा और आगे से आएगा, तो बस इतना अंतर आता है, बाकी लेवल आप कोई भी दें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। केवल गैपिंग का अंतर आता है। तो इस तरीके से आप एक इंडेक्स लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई बुक या कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई टॉपिक्स हैं उनको एक इंडेक्स के रूप में या विषय सूची के रूप में शामिल करना है, और साथ में आप जब कभी आपको देखना चाहते हैं क्लिक करके, तो आप उसमें डायरेक्ट पहुंच भी सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन रहता है आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करना। तो चलिए अब इसके बाद जो अगला विकल्प है वो समझ लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर के पास कर्सर लग के एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। इस पैराग्राफ में देखिए लेने के बाद हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट फुटनोट वाले ब्लॉक में। अब देखिए फुटनोट वाले ब्लॉक में आते हैं तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमको मिलता है इंसर्ट फुटनोट का मिलता है। इसके अलावा इंसर्ट एंड नोट है, नेक्स्ट फुटनोट है, तो इन्हें कैसे यूज करना है। तो देखिए फुटनोट का काम क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में उसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं या उसका सोल्यूशन देना चाहते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो इसका इस्तेमाल है बुकों में या किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका सोल्यूशन देने के लिए यूज किया जाता है फुटनोट का। और फुटनोट को आप जिस पेज पर लगाएंगे ये उसी पेज के नीचे इंसर्ट होता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम किसी में भी अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट के पास मैं कर्सर रख लेता हूँ और मुझे इस पे एक फुटनोट ऐड करना है, तो कर्सर रखने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। और जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो फुटनोट का जो यहाँ पे नोट है लिखने के लिए ये आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि मैंने दिया कोऑर्डिनेट मीन्स ऑर्गेनाइज, ठीक है, इस तरीके से। और साथ ही अगर आप यहाँ पे और कोई देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कमांड्स पे रख लेता हूँ कर्सर और इंसर्ट फुटनोट पे यहाँ पे चलते हैं, और इस पे हम लिख लेते हैं कमांड्स की द इंस्ट्रक्शंस। ठीक ऐसे ही जहां जहां पे आपको आवश्यकता है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे नोट की आवश्यकता है, उसका सोल्यूशन देने की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता है,
तो आप कर्सर लग करके फुटनोट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर देखिए हम आगे बात करें, अगला जो इसी मिलता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट और फुटनोट दोनों ही सेम डेफिनेशन पे वर्क करते हैं। बस रीजन ये है दोनों का अंतर का कि यहाँ पे फुटनोट जो है आपका इसी पेज में देखिए इंसर्ट हुआ है। जब आप इंसर्ट इन नोट को करेंगे तो यहाँ पे जो इन नोट होगा वो सबसे लास्ट वाले पेज में इंसर्ट होगा, अगर आपने एक से ज्यादा पेजेस ओपन कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास 2 से 7 पेज टोटल ओपन है, ठीक है, अभी हम सेकंड पेज पर है। तो यहाँ पे मुझे गैलरी के पास जैसे कि इन नोट लगाना है, मैंने कर्सर रख लिया। अब यहाँ पे इंसर्ट इन नोट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही देखिए आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा लास्ट पेज होगा, ठीक है, इसमें आपका देखिए इंसर्ट नोट यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गैलरी इज अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पे नोट ऐड कर दिया। अब हम वापस से ऊपर चलते हैं जहाँ पे भी हम फुट नोट लगाना है और इन नोट लगाना है। चलिए एक और ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी, जैसे कि मैं फॉर्मेटिंग पे लगाना चाहता हूँ। फॉर्मेटिंग क्लिक किया, इंसर्ट इन नोट पे क्लिक किया, तो वापस से हम ले लेते हैं फॉर्मेटिंग इज अ डिजाइन, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसको डिनोट कर दिया। अब आ जाते हैं वापस। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एक फुटनोट या एंड नोट ऐड कर सकते हैं। दोनों ही एज अ सेम डेफिनेशन पे वर्क करते हैं, बस फुटनोट आपका सेम पेज में आएगा और जो नोट है वो सबसे लास्ट वाले पेज में इंसर्ट होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन मिलता है हमको नेक्स्ट फुटनोट में। जब यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट फुटनोट का, प्रीवियस फुटनोट का, नेक्स्ट इन नोट का और प्रीवियस इन नोट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको किसी नेक्स्ट फुटनोट पे जाना है, प्रीवियस इन नोट पे जाना है, तो आप क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे मुझे नेक्स्ट फुटनोट चाहिए, क्लिक करते हैं तो कर्सर आपका देखिए एक बार क्लिक करना है आपको और वहीं पे पहुंच जाएगा। मैं एक बार फिर से करता हूँ नेक्स्ट फुटनोट पे, तो अभी देखिए ऑलरेडी है ये, तो हम प्रीवियस पे चलते हैं और प्रीवियस पे जैसे क्लिक कर देखिए कमांड्स के पास यहाँ पे कर्सर आपका मूव करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे प्रीवियस एंड नोट देखना है, क्लिक करते हैं, कर्सर देखिए हमारा यहाँ पे गैलरी के पास, क्योंकि हमने नोट लगाया था, यहाँ पे आ चुका है। और साथ में देखिए अगर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन टिप भी लिख के आ रहा है, गैलरी कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ये आपको इस तरह शो भी करेगा, ठीक है। तो ये फायदा रहता है कि हम कोई चीज डिस्क्राइब करते हैं तो उसको यहाँ पे शो भी करता है, ताकि हमें उसका मीनिंग भी समझ में आता रहे। और साथ ही अगर आप किसी का नोट्स देखना चाहते हैं, सो नोट्स में क्लिक करेंगे, आपने नोट्स कहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने दोनों ऐड कर रखे हैं तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि व्यू फुटनोट एरिया या फिर व्यू एंड नोट एरिया, आपको क्या देखना है। तो चलिए मैं फुटनोट या एंड नोट कोई भी एक ले लेता हूँ, मैं एंड नोट कर लेता हूँ, ओके करते हैं। और जैसे देखिए ओके करेंगे तो जहाँ पे भी आपने इसका नोट लिखा होगा, डिस्क्राइब किया होगा उसे, तो आपका जो कर्सर है वहीं पे जंप करेगा, ठीक है, यानी डायरेक्ट आपको वहीं पहुंचा देगा, उसका आप नोट्स यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फुटनोट एंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अगले जो ऑप्शन है देखिए उसके लिए हमें यहाँ पे जो दिया है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इसको कैसे यूज करना है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने पेजेस में नीचे। देखिए सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का जो यूज है बेसिकली तब होता है जब हमें कोई बुक या कोई जर्नल आर्टिकल हो या कोई हमारा फिल्म इंटरव्यू हो, उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी यूज होता है। तो जिन्हें बुक पब्लिश करना हो या कोई शॉर्ट में डिटेल पब्लिश करनी हो, तो उनके लिए सिटेशन या बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन है जो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं देखिए इंसर्ट सिटेशन वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन हमको मिलेगा ऐड न्यू सोर्स, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा क्रिएट सोर्स का यहाँ पे, और इसमें आपको जो टाइप ऑफ सोर्स है वो देना होगा, आप किस टाइप का सोर्स आप डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले सिलेक्टेड है जो आपका बुक सिलेक्टेड है। अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पे बुक है, बुक का सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस प्रीसीडिंग है, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, आप किस टॉपिक पे, किस बारे में, किस टाइप के सोर्स में आप यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोई चूज करता हूँ, फिल्म मैंने ले लिया। और जब आप फिल्म चूज करेंगे तो यहाँ पे उसके रिलेटेड डिटेल भी आपसे पूछी जाएगी, टाइटल, डायरेक्टर, ईयर। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए और मिलता है शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड का, इसमें जब टिक कर देंगे तो बाकी जो डिटेल है वो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी और आपको उनको फिल आउट करना होगा इस तरीके से। कोई और इसके अलावा अगर आप लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इंटरव्यू का लेता हूँ, और इंटरव्यू लेने के बाद देखिए जो इंटरव्यू है, टाइटल, ब्रॉडकास्ट, इंटरव्यूअर, ईयर, इस सारी डिटेल उससे रिलेटेड पूछी जाएगी। जो भी आप टाइप ऑफ सोर्स सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, ठीक है। तो चलिए मैं एक नॉर्मल लेता हूँ अभी यहाँ पे बुक के बारे में। हम यहाँ पे बुक सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो बुक सेलेक्ट करने के बाद देखिए जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स आपको भरनी होंगी। जैसे कि यहाँ पे ऑथर का नाम हो गया, तो ऑथर का नाम ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं अजय कुमार, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल तौर पे ले रहा हूँ। और नीचे एक ऑप्शन देखिए दिया है कारपोरेट ऑथर, अगर आपका ये मेन ऑथर ना होकर सहयोगी ऑथर है तो आप कारपोरेट ऑथर में यहाँ पे करेंगे तो ये आपका जो नाम है यहाँ पे आ जाएगा। खैर मुझे यहाँ पे नहीं रखना, इसको मैं टिक रखूंगा। टाइटल में जिसने दिया मैंने कंप्यूटर,
नोट्स, ईयर दे दिया मैंने 2022, सिटी दे देते हैं आंध्र, स्टेट दे देते हैं यहाँ पे यूपी। ये अपनी डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद एडिटर आपको देना है, बुक को एडिट कौन करता है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ राकेश जैन। ठीक है, वैल्यूम, वैल्यूम यानी कि आपका कौन सा ये भाग है आपका बुक का, तो आप दे सकते हैं, जैसे ये मैं दे देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट है ये। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूम बुक में कितने हैं, कितने भाग में बुक है ये, तो मैं दे देता हूँ 2। और यहाँ ट्रांसलेटर, अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में इसको आप पब्लिश करते हैं तो आप ट्रांसलेटर का नाम भी दे सकते हैं, जिसमें यहाँ पे दे देता हूँ श्रीमती आरती जैन। इसका शॉर्ट टाइटल अगर आप बुक को कोई रखना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, पर मुझे नहीं रखना, तो मैं यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ। स्टैंडर्ड नंबर में आपको अपना बुक का जो स्टैंडर्ड नंबर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो मिलता है, तो उसको हम डाल देते हैं ISBN एग्जाम्पल के तौर पे। और बुक में पेजेस की संख्या कितनी है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पेजेस में यहाँ पे दे दिया मैंने 200, और एडिशन दे दिया यहाँ पे मैंने फर्स्ट। कमेंट देते हैं दिस इज अ गुड बुक। साथ में आप मीडियम, ईयर एक्सेस, मंथली एक्सेस, ठीक है, ये सारी डिटेल भर सकते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो जो आपको देना हो यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इतनी डिटेल यहाँ पे भर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ। इसमें जो स्टार सिंबल दिए हुए हैं रेड कलर के, इन्हें आपको फिल आउट करना जरूरी होता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए, इतना भरने के बाद अब जब आपका सारा यहाँ पे डिटेल फिल हो जाता है, आपको सिंपली यहाँ से ओके करना है। और देखिए, जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो यहाँ पे नाम है वो आपको दिखेगा, और साथ में आपका ईयर दिखेगा, ठीक है। तो किसके द्वारा ये बुक राइट किया गया है, उसका नाम एंड यहाँ पे उसका सन। एक बार जब आप बना लेते हैं, देखिए तो आपका ये जो नाम है ये सेव हो जाता है आपके सिटेशन में, ठीक है, कुमार अजय, ये इसी तरीके से आता है लिख करके। तो अब आते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट विकल्प में, इसमें पहले हम क्लिक कर लेते हैं। अगला जो देखिए हमको विकल्प दिया है इसमें मैनेज सोर्स का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैनेज सोर्स में जाने के बाद आपका जो भी लिस्ट है मास्टर लिस्ट में वो सेव होगा, और साथ में जो करंट लिस्ट आपने बनाया हो वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें कुछ विकल्प मिलते हैं एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने सोर्स में जब आते हैं तो इसमें आप अपने डेटा में क्या एडिट करना चाहते हैं सिटेशन में, उसके लिए आप कॉपी का ऑप्शन मिलता है, आपको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। आप इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, कोई नया सिटेशन तैयार करना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। चलिए, जैसे हम एडिट करना चाहते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, और एडिट क्लिक करने के बाद देखिए जो आपने डिटेल यहाँ पे फिल आउट की थी वो आपको दिखेंगी। आप यहाँ पे शो ऑल व्यू आप फिल में जा करके सभी डिटेल को वापस से चेक कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ लगता है मुझे इसमें चेंज करना है, कुछ एडिट करना है, कुछ बदलाव करना है, तो वापस से आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं और ओके कर इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और यदि आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, कॉपी बने कॉपी कर सकते हैं। न्यू लेना है तो न्यू में जाएंगे, तो आप यहाँ पे नया सोर्स अपना कोई भी लेकर के फिर से आपको यहाँ पे फिल आउट करना होगा। जब इसको ओके करेंगे तो सिंपली आपका वो डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो सारी डिटेल आपने फिल आउट की होगी नीचे आपको देखिए यहाँ पे सारी डिटेल दिखेगी भी, ठीक है, बिब्लियोग्राफी फील्ड में। चलिए, ये तो आपका होता है कि आप इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, वापस सेव कर सकते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्टाइल का, इसमें आप अपने जो ये नेम और जो आप इंसर्ट करते हैं सिटेशन को उसको बदल सकते हैं। शिकागो स्टाइल, कौन सी स्टाइल आपको लेनी है, तो कई तरह के स्टाइल, इसमें आपको कुछ नंबरिंग या सन शो करेगा, या किसी में आपका नाम, किसी में ईयर शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे इसमें, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, आपको जो भी सही लगे। मैं इसमें कोई भी एक लगा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। साथ ही अगर हम देखें अब नेक्स्ट विकल्प की बात करें, बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी क्या करता है, जो भी आपने सिटेशन में चीजें फिल आउट की होती हैं, भरी होती हैं, उनका डिटेल अगर चाहिए आपको पूरा, तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है, एक आपका वर्क साइटेड दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में क्लिक करता हूँ, और जब आप देखिए बिब्लियोग्राफी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये बिब्लियोग्राफी फील्ड में आपका जो पूरा डिटेल है जो आपने भरा था, ठीक है, जो मुख्य डिटेल है, जो मेन डिटेल है वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। साथ ही अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार बिब्लियोग्राफी में क्लिक करूँ और वर्क साइटेड पे क्लिक करूँ, तो भी सेम ही देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका सिर्फ हेडिंग यहाँ पे देखिए वर्क साइटेड है, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी है, लेकिन डेटा आपका सेम ही रहता है। वापस से अगर आप कभी इसमें कोई चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, जैसे कि मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। हम इसके लिए मैनेज सोर्स में चलते हैं, मैनेज सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे मुझे एडिट करना है, क्लिक करते हैं।
और जैसे कि मुझे यहाँ पे ईयर में चेंज करना है, तो मैंने इस पे ईयर पे चेंज कर दिया 2020। ठीक है। और वापस से आप और भी चाहते हैं कुछ चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं। इसको ओके कर लेते हैं। ओके करते ही आपसे पूछेगा कि आपको क्या सेव करना है या नहीं करना, तो मुझे यस करना है। और यस करने के साथ ही आपका जो यहाँ पे देखिए रेटिंग है वो सेव हो चुकी है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो ऊपर सिटेशन में आपका चेंज हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पे भी 2022 ही दिया हुआ है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए अपडेट सिटेशन एंड बिलोग्राफी का ऑप्शन दिया होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे जब, तो आपकी जो डिटेल है देखिए यहाँ पे चेंज हो चुकी है, जो कि हमने यहाँ पे ईयर चेंज किया था। देखिए आपको 2020 हो गया है, इसमें भी हो गया है। ठीक है। तो ये था आपका सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फुटनोट एंड इन नोट। इस तरीके से आपको लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं तो वो समझ में आए होंगे आपको। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, प्लीज़ मुझे कमेंट आउट करें। हो सके तो एक बार आप अपने वीडियो को पॉज़ करके वापस से देखें, ठीक है? ताकि आपका कोई चीज़ अगर एक बार में नहीं आती है तो दोबारा देखने से आप उसको हो सकता है समझ आ सके आपको अच्छे से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।